बुरी खबर देने के लिए बुलाया है। बुरी खबर? क्या बात है सर? कामना, अभी कुछ देर पहले तुम्हारे अंकल ने मुझे फोन पे तुम्हारे पिताजी के बारे में बताया। क्या बताया उन्होंने? अब बेटा मैं कैसे बताऊं कि आधे घंटे पहले एक एक्सीडेंट में तुम्हारे पिताजी का देहांत हो गया। क्या सर? सर मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप मेरे साथ इतना भद्दा मजाक कर सकते हैं। ये मजाक नहीं है कामना। सर ये मजाक नहीं है तो क्या है? मेरे पापा मेरे कमरे में मौजूद है। ये कैसे हो सकता है? सर ऐसा ही है। पापा थैंक गॉड। पता नहीं वो प्रिंसिपल कह रहे थे कि आप वो गलत नहीं कह रहे हैं। मैं जा रहा हूं बेटा। पापा पापा मेरी बात सुनिए। पापा देखो बेटी, मैं जानता हूं तुम काफी समझदार हो, लेकिन फिर भी मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं। ये कॉलेज बदलने का जो फैसला तुमने किया है, क्या तुम्हें लगता है ठीक है? हाँ अंकल। लेकिन मेरे ख्याल से तो पुराना कॉलेज तुम्हारे लिए ठीक था। वहां तुम्हारी सहेलियां थी, उनके बीच तुम्हारा मन लगा रहता। नहीं अंकल, उस हादसे के बाद मेरा उस कॉलेज में दिल नहीं लगता। देखो बेटी, जो कुछ होना था वो हो चुका है। अब तो तुम्हारे पिताजी को गुजरे 6 महीने हो चुके हैं बेटी। मेरे ख्याल से अब तुम्हें अपने आप को संभालने की कोशिश करनी चाहिए। जी अंकल, आप चिंता मत कीजिए, मैं अपने आप को संभालने की पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है बेटी, मैं चलता हूं। सुनो बेटी, एक बात का ख्याल रखना। डॉक्टर ने सख्त हिदायत दी है कि अगर तुमने थोड़ी सी भी टेंशन ली तो तुम्हारी सेहत के लिए खतरा हो सकता है। मुझे याद है अंकल, आप चिंता मत कीजिए, मैं अपना पूरा ख्याल रखूंगी। ए चश्मिश, पहले से तुझे कुछ दिखाई नहीं देता और ऊपर से ये भूत प्रेत और आत्माओं वाली कहानियां पढ़ रही हो। और आजकल के मॉडर्न जमाने में सिर्फ गांव के अनपढ़ गवार लोग इन चीजों पर विश्वास करते हैं। और नहीं तो क्या। अगर वाकई में कोई भूत होते तो उनका कोई ठोस सबूत होता, जैसे कोई फोटोग्राफ या कुछ। अरे मैं बात भी क्यों करी, सब बकवास है। ये बकवास नहीं है, आत्माएं होती है। तुम कौन हो? अरे यार, ये तो वही है, हमारे क्लास की नई लड़की कामना, कल ही तो आई है हॉस्टल में। अच्छा अच्छा, तो जो वो सामान आया है वो सब तुम्हारा है? हाँ हाँ। अच्छा, और उसमें गिटार भी है? हाँ। अश्विनी बस करो। कामना, तुम कुछ भूत प्रेत के बारे में बता रही थी। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि मैं भूत प्रेत और आत्माओं पर विश्वास करती हूँ, और मेरा दावा है कि वो होते हैं। अरे तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे तुमने अपनी आंखों से भूत को देखा हो। हाँ मैंने देखा है, लेकिन मैं इसके बारे में बताना नहीं चाहती। क्यों? देखो, मैं सिर्फ इसलिए बीच में बोल पड़ी क्योंकि तुम एक ऐसी बात का मजाक उड़ा रहे हो जिसके बारे में तुम कुछ नहीं जानते। आज तक इतने सारे लोग मरे हैं, जिसमें इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट और फिलोसोफर्स रहे हैं जिन्होंने कहा है कि मरने के बाद भी जिंदगी होती है, लेकिन मरने के बाद आज तक कोई वापस नहीं आया और उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बुलवाई और ये नहीं ऐलान किया कि हाँ देखिए भूत होते हैं।
और हम हैं उनका जीता जागता सबूत। आज तुम्हें ये सब बकवास लग रहा है, लेकिन जब मैं मरूंगी तो वापस आऊंगी, ये साबित करने के लिए कि आत्माएं होती है, मौत के बाद भी जिंदगी होती है। ये मेरा वादा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि खाने में 5 प्रकार होते हैं। पहला, सीरियल्स जैसे दाल, चावल तथा गेहूं। दूसरा, हरी सब्जियां तथा फल। तीसरा, मीट। चौथा, मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। और पांचवा, फैट्स। डॉक्टरों के अनुसार अच्छी सेहत के लिए दिन में 4 बार हरी सब्जियां, रोटी, दाल, फल खाना जरूरी है। बाकी कल। कामना, क्या बात है? दोपहर में मैंने जो भी कुछ कहा मैं उसके लिए माफी चाहती हूँ। जिस चीज के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, मुझे उसके बारे में मजाक नहीं करना चाहिए था। इट्स ओके। देख अश्विनी, हम दोनों एक साथ एक ही हॉस्टल में हैं और इन छोटी मोटी बातों को लेकर हमें लड़ना नहीं चाहिए। हाँ, वैसे तेरा रूम नंबर कौन सा है? रूम नंबर 13। 13? ऐसा क्या है रूम नंबर 13 में? नहीं, कुछ नहीं। अश्विनी, कुछ तो बात है, बता ना क्या बात है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन क्या? लेकिन जिस तरह तेरा भूतों पर विश्वास है ना, तेरा तो रूम नंबर 13 में रहना बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। मैं कुछ समझी नहीं। शायद हॉस्टल में और कोई रूम खाली नहीं होगा, इसलिए वार्डन ने तुझे रूम नंबर 13 दिया होगा ना। आखिर रूम नंबर 13 में ऐसा है क्या? नहीं, डरने की कोई बात नहीं है। 3 साल पहले एक लड़की ने उस रूम में आत्महत्या की थी। हाँ, उसके बाद से उस रूम में कोई नहीं रह सका। मतलब ये कि उस भयानक घटना के बाद पहली लड़की तो पागल हो गई और दूसरी लड़की अचानक हॉस्टल छोड़कर भाग गई और तीसरी क्या हुआ तीसरी को? उफ, जाने दे। उस कमरे में उस लड़की की आत्मा रहती है। आत्मा? हाँ, उस लड़की ने पंखे से लटक कर आत्महत्या की थी ना। आज भी ठीक 9 बजे के बाद उस लड़की की लाश पंखे से लटकी गोल गोल घूमते नजर आती है। उसके बहुत लंबे बाल थे जिससे वो अपना चेहरा छुपाए रखती थी। उस हादसे के बाद हॉस्टल वालों ने तो रूम बंद कर दिया था, फिर पता नहीं क्यों तुझे उन्होंने। लेकिन ये सब बकवास है, सब कहानी है। तुझे कुछ नहीं होगा, तू मत घबराना। हिम्मत रख कामना, हिम्मत रख, अंदर कुछ नहीं होगा। हिम्मत रख। नहीं, मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। अगर अंदर सचमुच, हिम्मत रख, दरवाजा खोल कामना। प्रिया, आरती दरवाजा खोल। क्या हुआ? आरती, क्या मैं आज की रात तेरे कमरे में सो सकती हूँ प्लीज? क्यों? आरती, मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरे कमरे में आत्मा है। आत्मा? हाँ। आई एम सॉरी, लेकिन अगर वार्डन को पता चल गया तो मेरी तो छुट्टी हो जाएगी। आई एम रियली वेरी सॉरी। नहीं आरती, प्लीज आरती। कामना? प्रिया, क्या मैं आज की रात तेरे रूम में रह सकती हूँ प्लीज? मेरे रूम में? तू घबरा मत, मैं जमीन पर ही सो जाऊंगी प्लीज। वो तो ठीक है, पर कामना ये हॉस्टल के रूल के खिलाफ है। आई एम सॉरी। प्रिया प्लीज I'm ऐसा मत कर। sorry. प्रिया प्लीज। अश्विनी, अश्विनी प्लीज दरवाजा खोल। कामना, क्या हुआ? अश्विनी प्लीज मुझे आज की रात तेरे कमरे में सोने दे। मैं कल वार्डन से कहकर अपना कमरा बदल दूंगी। मैं तेरी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन क्या? अगर मैं पकड़ी गई तो हॉस्टल से निकाल दी जाऊंगी। अश्विनी प्लीज मेरी मदद कर।
कोई भी मेरी मदद नहीं कर रहा है। मैं क्या करूं? तू जा, तू सो जा अपने कमरे में, कुछ नहीं होगा तेरे को। मुझे डर लगता है। तू भी मेरे साथ चलना प्लीज अश्विनी। ना बाबा ना। अश्विनी मेरी बात सुन। नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी। प्लीज कामना, कामना, इतनी रात गए तुम कॉरिडोर में क्या कर रही हो? मैडम, तुम्हें पता है इस वक्त टाइम क्या हुआ है? प्लीज मैडम, मुझे आज की रात किसी और के कमरे में सोने दीजिए। नहीं। मैडम, क्या मैं हॉस्टल के बाहर जा सकती हूँ? बिल्कुल नहीं। 10 बजे के बाद किसी भी लड़की को हॉस्टल के बाहर जाना मना है। तुम सीधे जाके अपने कमरे में सो जाओ। प्लीज जाओ अपने कमरे में। मैडम प्लीज। कामना, अपने रूम में जाओ। गो टू योर रूम। कुछ नहीं होगा तुझे। लाइट चला दे। लाइट चला। ये लाइट को क्या हो गया? अब मैं क्या करूं? मोमबत्ती। आंखें खोल, कुछ नहीं होगा तुझे। आंखें खोल कामना, आंखें खोल, हिम्मत रख। आंखें खोल कामना। मैडम जल्दी चलिए। क्या बात है शारदा, जानती हो इस वक्त टाइम क्या हुआ है? 12 बजे हैं। ओफो मैडम, मैं सच कह रही हूँ, कामना की रूम से बहुत अजीब अजीब आवाजें आ रही है। वो लड़की तो बिल्कुल पागल है। सुबह ही मैं प्रिंसिपल से कह के उसे कॉलेज से निकलवा दूंगी। क्या बात है कामना? कामना, कामना, कामना! ओह माय गॉड, ये तो मर गई। मगर ये मरी कैसे? कमरे में तो कोई भी नहीं है। मैडम, डॉक्टर ने कुछ बताया? उसकी मौत किस वजह से हुई? डर, डर की वजह से कामना का हार्ट फेल हो गया। डर से? हाँ, कामना के पिताजी का एक्सीडेंट 6 महीने पहले हुआ था। अचानक मौत हो जाने की वजह से उसके दिमाग पर गहरा असर पड़ा, इसीलिए उसका इलाज भी चल रहा था। और यही वजह थी कि उसने अपना कॉलेज भी बदली किया, ताकि यहाँ आकर वो नए लोग, नए दोस्तों में रहे, उसका दिल बहल जाए। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती। क्या मैडम? यही कि
उस कमरे में ऐसा क्या था जिससे वो डर गई थी? ये लाइट क्यों चली गई? याद है अश्विनी, मैंने तुमसे वापस आने का वादा किया था ना? देखो, मैं वापस आ गई। अब तो तुम्हें यकीन आ गया ना अश्विनी कि आत्माएं होती है, मौत के बाद भी जिंदगी होती है। मैंने तो मजाक किया था। और तुम्हारे मजाक से मैं डर कर मर गई, और अब मैं तुम्हें भी मारूंगी अश्विनी। अश्विनी, ना तो तुम मुझसे छुप सकती हो और ना ही मुझसे भाग कर कहीं जा सकती हो। कामना, शाही अभी तक सूखी नहीं? मतलब? खड़े जाओ। स्टैंड अप, स्टैंड अप। तुम कामना के बेंच के ठीक सामने बैठी हो ना हो ये तुम्हारी हरकत है, बोलो है कि नहीं? सर, मैं ऐसा मजाक कैसे कर सकती हूँ? तो फिर क्या कामना की आत्मा ने यहाँ आकर बोला प्रेजेंट सर और लिख दिया यहाँ आकर कामना? मुझे क्या पता, मैं तो यहाँ बैठी हूँ। शट अप, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। पहले भी कई बार तुम क्लास में शरारतें करती पकड़ी गई हो। बोलो। शट अप। तुझे क्या लगता है ये अश्विनी की शरारत थी या फिर कामना वापस? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जितना इसके बारे में सोचती हूँ उतना ही ज्यादा डर लगता है। एनीवे, मुझे कुछ हिस्ट्री की किताबें ढूंढनी है। मैं तुझे बाद में हॉस्टल में मिलती हूँ। बाय।
भूली नहीं हूँ। कहा था ना मैं वापस आऊंगी। कामना, मुझे क्या लगता है, क्या कामना वापस आने की कोशिश कर रही है? देख, पहले वो सपना और अब ये अजीब अजीब घटनाएं। बकवास, बकवास। पहले हम सब लड़कियों को डराने की कोशिश करते थे, अब इन हरकतों से हमें कोई डराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हमें क्यों? किसी को क्या पता कि कामना की मौत की जिम्मेदार हम लोग हैं। और अगर कोई मजाक कर रहा है तो वो हम चारों में से कोई एक है। तुम सब लोग मुझे क्यों घूर रही हो? मैंने कुछ नहीं किया, मैं बता रही हूँ। अश्विनी, एक बात बता मुझे। जब मैं लाइब्रेरी में थी 5 बजे, उस वक्त वो कहाँ थी? मैं अपने रूम में थी, और कहाँ? मैं नहीं, कोई और कर रहा है ये। और कौन? ये आवाज कैसी है? कोई गिटार बजा रहा है। लेकिन हॉस्टल में तो सिर्फ कामना ही गिटार बजाना चाहती थी। तेरा मतलब है कि हम चारों यहाँ इस वक्त मौजूद हैं। इसका मतलब इन सब हरकतों के पीछे किसी और का हाथ है। अभी पता चल जाता है। चल कर देखते हैं। आवाज वहां से आ रही है, उस कोने से। लेकिन उस तरफ तो कामना का कमरा है। चलो देखते हैं। ये बंदियां क्यों बुझ गई? मुझे अब बहुत खतरा नजर आ रहा है। प्लीज हम लोग अपने कमरे में वापस चलते हैं। हाँ, वहाँ जाकर टॉर्च लेकर आते हैं। हाँ। नहीं, अगर हम इस तरह यहाँ से मिले तो जो भी वहाँ है वो वहाँ से भाग जाएगा। हमें आगे बढ़ना चाहिए। नहीं, मैं और आगे नहीं बढ़ सकती। अश्विनी, तू आगे बढ़। हाँ, जाकर दरवाजा खोल, भी पता चल जाएगा कि अंदर कौन है। तू जा। तुम लोग भी चलो ना। हम लोग भी आ रहे हैं। नहीं मैडम, कामना के कमरे में कोई है। हाँ, देखिए वो गिटार भी बजा रहा है, लाइट भी चली हुई है। कहाँ है लाइट? मैं सच कह रही हूँ मैडम, वहाँ लाइट थी। आप दरवाजा खोलकर देख लीजिए। देखो, यहाँ तो कोई भी नहीं है। कौन है यहाँ पर? हाँ? कसम से वहाँ पर लाइट थी। हाँ, हमने अपनी आंखों से देखा है। शायद वो खिड़की से भाग गया हो। देखो,
जो मैं अपनी आंखों से देखती हूँ मैं उसी पर विश्वास करती हूँ। और मैंने तुम चारों को कामना के कमरे के बाहर देखा और गिटार का शोर भी तुम ही लोग बजा रहे थे। नहीं मैडम, हम लोग तो अब चुप करो शारदा। और तुमने जो किया है ना क्लासरूम में वो मुझे सब पता है, और लाइब्रेरी की बात भी मुझे सब पता है। मैडम बड़े अफसोस की बात है, इतनी बड़ी बात हो गई और तुम लोग ने इसका मजाक बना रखा है। गो टू योर रूम्स। सुबह देखूंगी कि तुम लोग के साथ क्या सलूक किया जाए। हाँ गॉड यार, रात शांति से गुजर गई और हमें कुछ नहीं हुआ, हम लोग बच गए। अब हमें जल्दी से हॉस्टल जाना चाहिए और सामान पैक करना चाहिए और यहाँ से भागना चाहिए। हॉस्टल? हॉस्टल तो क्या, मैं तो कहती हूँ कि अगर कॉलेज छोड़कर भी जाना पड़े तो दुख नहीं होगा, कम से कम जान तो बच जाएगी। नहीं, ये दिन रात में कैसे बदल गया? ऐसा नहीं हो सकता, तुम लोगों ने इसी जगह पर मुझसे सबूत मांगा था ना? देखो मैं वापस आई हूँ, ये साबित करने के लिए कि आत्मा होती है। अब विश्वास हो गया ना तुम लोगों को? मेरी मौत तुम लोगों की वजह से हुई है। अब मैं तुम सबको मारूंगी। मुझे माफ कर दो, गलती मेरी थी। मैंने ही वो झूठी कहानी बनाई थी और उस वक्त मुझे जरा भी मालूम नहीं था कि तुम बीमार हो और तुम जल्द से मर जाओगी। मुझे मरने का अफसोस नहीं है प्रिया, मरने के बाद मैं अपने पापा के और करीब चली गई। लेकिन मुझे गुस्सा इस बात का है कि तुम लोगों ने ना तो सिर्फ एक झूठी कहानी बनाई बल्कि पंखे से एक लड़की को लटका भी दिया। ये गलत है, हमने किसी को नहीं लटकाया। तो फिर वो लड़की कौन थी जो पंखे से लटक कर गोल गोल घूम रही थी, जिसका चेहरा उसके लंबे बालों से ढका हुआ था? हमें नहीं पता, नहीं पता, कुछ नहीं पता। लेकिन मुझे पता है और मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मुझे पता है वो लड़की कौन है, मुझे पता है वो लड़की कौन है। क्या तुम लोगों ने भी वही सपना देखा जो मैंने देखा? कामना वापस आ गई है, उसमें अब कोई शक नहीं है। लेकिन वो लड़की जो पंखे से लटक रही थी वो कौन थी? पता नहीं, कहीं तू ही तो नहीं थी? मैंने कहानी जरूर बनाई थी लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं पंखे से लटक जाऊं। ये जरूर तुम तीनों में से किसी का काम है, मेरा नहीं है। मैं भी नहीं थी। और मैं तो ये करने का सोच भी नहीं सकती। नहीं, लेकिन ये बात तय है कि हम चारों में से ये किसी का काम है। लेकिन किसका? उस रात को क्या हुआ था? कामना पहले आरती के पास गई, उसके बाद प्रिया के पास गई और फिर वो मेरे पास आई। हम तीनों ने उसे अंदर आने से मना कर दिया। इसका मतलब हम तीनों अपने ही कमरे में मौजूद थे। अब बची सिर्फ तुम, शारदा। नहीं, मैं भी अपने कमरे में थी। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो, तुम अपने कमरे में नहीं थी, तुम कामना के कमरे में थी और पंखे से लटकी हुई थी। नहीं, देख, सच बता दे वरना हम सब मारे जाएंगे। प्लीज बता दे। हाँ, वो मैं ही थी। मैंने ही पंखे से लटककर तेरी कहानी को हकीकत का रूप दिया था। मैंने ही नकली बालों वाली विग पहन रखी थी। लेकिन मैं सच कह रही हूँ, मेरा इरादा गलत नहीं था। मैं तो सिर्फ उसे डराना चाहती थी। तुझे ये सब करने की क्या जरूरत थी? तुम लोग सब मुझे बेवकूफ समझते हो, बुद्धू समझते हो कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती। इसलिए जिस दिन तुमने कामना को वो कहानी बताई
तो मेरे दिमाग में ये आइडिया आया। मैंने सोचा ये अच्छा मौका है तुम सबकी नजरों में हीरोइन बनने का। देख लिया अपने हीरोइन बनने का नतीजा, एक लड़की की जान चली गई। पर मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि वो मर जाएगी। मैं तो सिर्फ उसे डराना चाहती थी। तूने अपने बेवकूफ होने का एक और सबूत दे दिया। प्लीज 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 मुझे बचा लो, मेरी मदद करो प्लीज। अश्विनी प्लीज मुझे मत निकालो, सिर्फ सुबह तक मेरा साथ दे दो, फिर मैं खुद यहाँ से चली जाऊंगी। प्लीज प्लीज, हम तेरा साथ नहीं दे सकते। तेरी वजह से हम सब लोग मारे जाएंगे। प्लीज जा यहाँ से, प्लीज सॉरी जानम प्लीज। मैं किसी और लड़की के रूप में चली जाती हूँ, या फिर मैडम के पास चली जाती हूँ। वो मेरी मदद जरूर करेगी। हाँ खाना तो नहीं। शारदा, आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। हाँ शारदा, अश्विनी नहीं, अश्विनी मेरी मदद करो। शारदा, शारदा, उस रात मेरे लिए किसी ने दरवाजा नहीं खोला। आज तेरे लिए भी कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। नहीं, मेरे पास बताओ। जो कुछ भी उस रात मेरे साथ हुआ, वो सब आज तेरे साथ भी होगा। मेरे पास बताओ, मुझे माफ कर दो प्लीज। आज तुझे कोई नहीं बचा सकता शारदा। मुझे माफ कर दो। इसे कहते हैं ऊपर वाले का इंसाफ। नहीं शारदा, तू घबरा मत। हे भगवान, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। साहब, पुलिस को कुछ पता चला कि नवीन साहब की मौत कैसे हुई थी? नहीं, रिपोर्ट से यही पता चलता है कि बेचारे के दिमाग की सारी नसें फट गई थी, लेकिन ये कैसे हुआ इसका पता नहीं चल सका। निशान साहब, इसका कारण दरवाजे पर बना वो निशान है। दुख तो इसी बात का है प्रकाश कि पुलिस के वहां पहुंचने तक वो निशान गायब हो गया था, इसलिए कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन श्यामा, वो तो वहीं पर थी। नहीं साहब, मैं वहां पर नहीं थी। मैं तो वेद जी के घर में सफाई कर रही थी। तुम झूठ बोल रही हो। मैंने खुद तुम्हें वहां देखा है और तुम्हारी आवाज भी सुनी है। प्रकाश, अब तुम्हें मैं कैसे समझाऊं? तुमने जिस औरत को वहां देखा वो श्यामा नहीं थी। दरअसल वो औरत ही नहीं थी, औरत का सिर्फ एक रूप था जिसकी आवाज और सूरत श्यामा से मिलती जुलती होगी बस। तो अब दवाखाने का क्या होगा? क्या फिर से बंद हो जाएगा? नहीं, जो कुछ भी हुआ उसका मुझे अफसोस जरूर है, लेकिन मैं दवाखाना बंद नहीं होने दूंगा, बल्कि छोटे से कस्बे में मैं अब और भी अच्छी और मॉडर्न दवाइयां लाने की कोशिश करूंगा। लेकिन डॉक्टर का क्या करेंगे? अब कौन आएगा यहाँ पर? और अगर कोई बाहर वाला डॉक्टर अनजाने में आ भी गया तो क्या उसकी जान इस तरह खतरे में डालना ठीक होगा? अब हमें बाहर के किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है। क्या मतलब? तुम शायद भूल गए, मेरी बेटी जो विदेश में डॉक्टरी पढ़ रही थी वो वापस लौट रही है। अब इस कस्बे की नई डॉक्टर वही होगी।
कुछ वैसा ही है, कुछ भी नहीं बदला। हाँ बेटी, कुछ भी नहीं बदला। अच्छा हुआ तुम आ गई। दवाखाना संभालने के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत थी। हमारा दवाखाना तो खूब चल रहा होगा, 8-10 डॉक्टर्स काम कर रहे होंगे। एक भी नहीं है। एक भी नहीं? कुछ तो मर गए और कुछ मौत के डर से छोड़ के चले गए। ये आप क्या कह रहे हैं? क्या इस कस्बे में रोगियों के इलाज के लिए कोई सुविधा नहीं है? सुविधा तो है, लेकिन अस्पताल में आने के लिए कोई तैयारी नहीं। क्या मतलब? फिर ये लोग इलाज के लिए जाते कहाँ हैं? यहाँ आसपास कोई दूसरा हॉस्पिटल भी तो नहीं है? अस्पताल के बजाय वो नियोगी बाबा के यहाँ जाना पसंद करते हैं। नियोगी बाबा? ये कौन है? है एक ढोंगी बाबा जो अपनी तंत्र विद्या से रोगियों को ठीक करने का दावा करता है। तुम पे किसी ने काला जादू किया है और उसका असर तुम्हारे दिल पे हुआ है। काला जादू? हाँ, तुम्हारे खाने में किसी ने कुछ मिलाकर तुम्हें खिला दिया है और वो जाके तुम्हारे खून में मिल गया है। बाबा, बाबा मैं क्या करूं बाबा? घबराओ नहीं, मेरे पास उसका इलाज है। सुप्रिया बेटी, जरा चाकू लेके आना। हाँ, ये ठीक है, ये ठीक है। हे अच्छाई की देवी, मुझे शक्ति दे, मेरी मदद कर, ताकि मैं इसके खून से बुराई को निकाल दूं। मुझे शक्ति दे। ओह माय गॉड! इनमें से कुछ लोगों को तो फौरन हॉस्पिटल में भर्ती करना जरूरी है। मैं चुप नहीं रहूंगी। कहाँ है वो ढोंगी बाबा? राजशेखर बाबू, आप यहाँ क्यों आए हैं? अरे बदतमीज लड़की, आपके साथ में कौन? मैं यहाँ की नई डॉक्टर हूँ, लेकिन ये सब क्या हो रहा है? तुम इस बेचारे के साथ क्या कर रहे हो? मैं इसका इलाज कर रहा हूँ। इसके खून में जो काला जादू का असर है, उसे निकाल रहा हूँ। इस तरह खून बहाकर? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? राजशेखर, इससे पहले कि मेरा दिमाग खराब हो जाए, इस लड़की को यहाँ से लेके चला जा। और ये क्या? तुम ये जंग लगे हुए चाकू इस्तेमाल करते हो? ओह माय गॉड! ये आदमी तुम्हें अच्छा नहीं कर रहा है, ये तुम्हें मार रहा है। तुम यहाँ से चले जाओ। योगी बाबा नहीं मुझे अच्छा करेंगे। मुझे मेरे हाथ पे छोड़ दो। देखा बेटी, मेरे जादू का असर। राज्य के बसिनपुर इलाके में महामारी फैली हुई है। नगर पालिका के अनुसार अब तक लगभग 218 लोग मारे जा चुके हैं और 700 से ज्यादा लोग अस्पताल में दाखिल है। इस जानलेवा बसिनपुर में बीमारी से हमारा मुकाबला इलाका करने के लिए उचित हमारे पास मात्रा जान में बचाने के दवाइयां लिए इतनी सारी उपलब्ध दवाइयां है। पड़ी हैं, अगर पर इलाज कराने के लिए कोई आना ही नहीं इसी तरह चाहता। फैलती रही तो सबके आसपास सर पर के योगी गांवों बाबा का में भूत सवार। इसका असर होगा, जिससे और भी लोगों की जान जा डॉक्टर साहब दरवाजा खोलिए। दरवाजा खोलिए डॉक्टर साहब। दरवाजा खोलिए डॉक्टर साहब, दरवाजा खोलिए। दरवाजा खोलिए डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब दरवाजा खोलिए। ठहरिए।
किसी की चाल भी हो सकती है। चाल? कैसी चाल? दरवाजे पर एक निशान बना होगा, इसलिए दरवाजा मत खोलिए, जबकि कम से कम आपको कोई 4 बार न पुकार ले। 4 बार न पुकार ले? हाँ, रात के वक्त आप कभी भी दरवाजा मत खोलिए, कभी भी दरवाजा मत खोलिए, जब तक कि आपको कोई 4 बार न पुकार ले। पहले डॉक्टर ने भी ऐसा किया था, मेरे कहने के बावजूद उसने दरवाजा खोल दिया। जो भी मुश्किल से आया है उसे भी भगा देना चाहते हो? मैं डॉक्टर प्लीज 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 दरवाजा मत खोलिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज दरवाजा मत खोलिए। प्लीज डॉक्टर साहब मत खोलिए दरवाजा, मैं कह रहा हूँ दरवाजा मत खोलिए डॉक्टर साहब, प्लीज दरवाजा मत खोलिए। लगता है ये महामारी का शिकार है। प्रकाश जाओ। डर भी लग रहा है। बहुत तेज बुखार है, दिल की धड़कन भी बहुत तेज चल रही है। पिछले 5 दिनों से इसकी ऐसी हालत है। नियोगी बाबा रोज कोड़े मारते थे इसको, इसके बदन से खून निकालते थे। अभी थोड़ी देर पहले घर में बेहोश होकर गिर पड़ा, देखे ना मैं सब। अरे ये इतना कमजोर है कि बेहोश तो क्या है, कभी भी मर सकता है। पुलिस को बुलाओ, पापा को गिरफ्तार करना पड़ेगा। इसे सोच लीजिए, क्या जो कुछ आप कह रही हैं वही सच है? हाँ, यही सच है। ठीक है, तो मैं उसे छोड़ देता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, मैंने सुना कि आप नियोगी बाबा को छोड़ रहे हैं। हाँ। लेकिन क्यों? आप अच्छी तरह से जानते हैं कि उसने एक आदमी को जान से मारा है, उसको खून किया है। लेकिन इस बात की गवाही देने के लिए कोई तैयारी नहीं है, यहाँ तक कि उसकी पत्नी भी नहीं। खुद ही मुझे बताया था कि तुम्हारे पति की मौत नियोगी बाबा के मारने और उसके शरीर में से खून निकालने की वजह से हुई है। तो वो चाकू से काटने का निशान भी तो है। निशान? वो निशान तो खेत में काम करते वक्त हमारा मर्द कांटे वाली झाड़ी पे गिर गया था, तब लगा था। और नियोगी बाबा तो हमारी मदद करते हैं। अब आपकी समझ में आया? जाइए, आप आजाद। बहुत जल्द रात को तुम्हारे दरवाजे पे कोई आएगा और तुम्हें पुकारेगा। आज तो तुमने मेरा मजाक उड़ाया है, उसका तुम्हें सजा देगा। फिर तुम मेरे दरवाजे पे आओगी और दया की भीख मांगोगी, मगर मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। मुर्गा लेकर कहाँ जा रही है? अरे कंपाउंडर साहब, आप तो जानते ही हैं हम मुर्गे का क्या करते हैं। बस यही समझ लीजिए कि ये मुर्गा आपके डॉक्टर ने इंसाफ के लिए है। क्या बकवास कर रहे हो? सुप्रिया बाजार से मुर्गा लेकर गई है, पर उस मुर्गे से मेरा क्या संबंध? संबंध? योगी बाबा काला जादू करते हैं और इसके लिए इंसान के खून की जरूरत होती है। इंसान का खून? हाँ, और अगर इंसान का खून ना मिले तो मुर्गे के खून से भी काम चल जाता है। तुम्हारा मतलब है कि नियोगी बाबा मेरे ऊपर जादू टोना कर रहा है। देखो प्रकाश, मैं इन सब बातों पे विश्वास नहीं करता। आप मेरा विश्वास कीजिए डॉक्टर साहब। डॉक्टर नवीन की मौत से पहले भी इस प्रिया मुझे मुर्गा ले जाते हुए नजर आई थी। What nonsense! ये सब बकवास है प्रकाश। ये बकवास नहीं, आपकी जान को खतरा है। योगी बाबा इस वक्त आपसे बदला लेने के लिए किसी प्रेत आत्मा को बुला रहा होगा। मुझे अपनी फिक्र नहीं, मुझे फिक्र है उन रोगियों की जिन्हें इलाज की जरूरत है। पर नियोगी बाबा के डर से यहाँ कोई आता ही नहीं। चलो आओ मेरे साथ। हाँ डॉक्टर साहब, मैं हर घर में जाकर यहाँ के हालात खुद देखना चाहती हूँ। जल्दी चलो, मुझे 10 बजे तक वापस लौटना है। वो किस लिए? मेरी एक सहेली है नमिता, वो शहर से कुछ दिनों के लिए मेरे साथ रहने के लिए आ रही है। उसका टेलीग्राम आया है कि वो 10 बजे तक पहुंच रही है। चलिए तो।
सारी विधि पूरी कर दी, दरवाजे पे निशान भी बना दिया। अब मेरी पुकार सुनो, मेरे पास आओ और मेरा बदला लेने में मेरी मदद करो। तुम आ गई हो तो उस डॉक्टर से मेरा बदला लेने में मेरी मदद करो। जो चाहोगे हो जाएगा। साधना, दरवाजा खोलो। साधना सो गई क्या? ये कहीं मलिका तो नहीं? साधना, आ रहे हैं भाई, आ रहे हैं। अरे यहाँ तो कोई नहीं। थैंक गॉड, अभी बिल्कुल ठीक है। ठीक इसलिए है क्योंकि ये निशान इनके लिए नहीं बनाया गया था और फिर ना ही इनका नाम लेकर पुकारा गया था। तुम ये सब क्या कह रहे हो प्रकाश? मैं सच कह रहा हूँ डॉक्टर साहब। उन डॉक्टरों का भी यही हाल हुआ था जो आपसे पहले यहाँ आए थे। असल में ये निशान आपके लिए बनाया गया था और अगर 3 बार पुकारने तक आप दरवाजा खोल देती तो आपकी मौत हो जाती। निशान पुकार, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप इसे अंधविश्वास कह सकती हैं, पर यह हकीकत है। काले जादू में इस तरह के निशान से दुश्मन को नुकसान पहुंचाते हैं, इससे बड़ी भयानक मौत होती है। अच्छा? दरवाजे पर खून का निशान बना दिया जाता है और जिस आदमी को मारना होता है उसका नाम लेकर पुकारा जाता है और पुकारने वाली होती है प्रेत आत्मा जो भेष बदल कर आती है। और अगर आपने 3 बार पुकारने तक दरवाजा खोल दिया तो समझिए आपकी मौत हो जाएगी, क्योंकि निशान आप पर असर करेगा। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हुआ है डॉक्टर साहब, इसलिए तो हम लोग अंधेरा होने के बाद दरवाजा नहीं खोलते। फिर बाहर दरवाजे पर कौन है? साधना, दरवाजा खोल। मैं सारी रात यहाँ तेरे इंतजार में खड़ी नहीं रह सकती। दरवाजा खोल। दरवाजा खोल साधना, दरवाजा खोल। आज का दिन बड़ा बेकार है। पहले नमिता चली गई, उसको कोई जरूरी काम याद आ गया, फिर घर के सब नौकर छोड़कर चले गए। अभी एक पेशेंट आया था, वो भी चला गया। कल जिन जिन लोगों के घर हम गए थे उन सब ने यहाँ आने का वादा किया था, कोई नहीं आया। नहीं डॉक्टर साहब, अब यहाँ कोई नहीं आएगा। आपकी सहेली तो पढ़ी लिखी थी, इसके बावजूद डर कर भाग गई। तो यहाँ के लोग तो इस निशान को अच्छी तरह समझते हैं। वो सोचते हैं कि आप पर शराब है। अब बस करो, मैं घर जा रही हूँ। और हाँ, तुम एक काम करो, यहाँ गांव में जो लोग बीमार हैं उनके लिए सावनपुर जाकर वहां के सरकारी अस्पताल में दे दो, ठीक है? डैडी, आपने मुझे बुलाया? ये क्या है? तुम्हारा टिकट। कल सुबह की ट्रेन से तुम मुंबई जा रही हो। मुंबई? क्यों? मैंने तुम्हें यहाँ बुलाकर एक गलती की। यहाँ तुम्हारी जान को खतरा है, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम यहाँ से कहीं दूर चली जाओ। लेकिन डैडी, मैं आपको इस हालत में अकेले छोड़कर नहीं जा सकती। घर में कोई नौकर भी नहीं है। तुम चली जाओगी तो मेरी चिंता दूर हो जाएगी, मैं अपने आप ठीक हो जाऊंगा। लेकिन डैडी, आप
तुम्हें बचाने का बस यही एक रास्ता है। चले जाओगे तो निशान का भी तुम पे कोई असर नहीं होगा। डैडी, ये निशान, ये नियोगी बाबा सब बकवास है। भले ही बकवास हो, लेकिन ये सच है कि नियोगी एक खतरनाक आदमी है, इसलिए तुम मेरी मानो और यहाँ से चली जाओ। डॉक्टर साधना, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, जल्दी से दरवाजा खोलो। सावतपुर से लौटते समय हाईवे पर ट्रक वाले ने तुम्हारे कंपाउंडर प्रकाश की साइकिल को उड़ा दिया है, वो जख्मी हो गया है। प्रकाश का एक्सीडेंट हो गया है? मैंने उसे सावतपुर भेजा था। नहीं नहीं बेटी, नियोगी की ये एक और चाल है। उसे पता है कि मैं तुम्हें बचाने के लिए बाहर भेज दूंगा, इसलिए तुमसे दरवाजा खुलवाने की कोशिश कर रहा है। वो दरवाजा मत खोलना। साधना मैम साहब, क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारा कंपाउंडर तुम्हारे ही दरवाजे पर दम तोड़े? दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए। और उनके बीच प्रकाश जख्मी होकर पड़ा है। ये नियोगी की चाल नहीं हो सकती। चाल है बेटा, चाल है। दरवाजा मत खोलो प्लीज। दरवाजा खोलिए साधना मैम साहब, दरवाजा खोलिए। नहीं नहीं। प्रकाश, 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 प्रकाश। तुम तो एकदम ठीक हो। ये लोग कहाँ चले गए? तुम्हारा तो एक्सीडेंट हो गया था। किस तरह हंस रहे हो? मैं तुम्हें लेने आया हूँ डॉक्टर साधना। प्रकाश, तुम यहाँ? मैं तुम्हें लेने आया हूँ। दरवाजा खोल कर तुमने बहुत बड़ी गलती की है डॉक्टर साधना। बुखार में दरवाजा खोल दिया। निशान ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। अब इसे कोई नहीं बचा सकता। ये कितनी देर में मर जाएगी? क्या तुरंत? जैसे कि वो पिछला डॉक्टर मरा था। ऐसे आसान मौत मरने नहीं दूंगा। ये तो घुट घुट कर, तड़प तड़प कर, आहिस्ता आहिस्ता मरेगी। साधना, साधना, उठो बेटी साधना। हाँ, अब कैसा महसूस कर रही हो? ठीक है, लेकिन थोड़ी सी कमजोरी है। इसका मतलब नियोगी की जादू ने असर नहीं किया। ये कैसे हो सकता है? डॉक्टर साहब, क्या बिल्कुल ठीक है ना? कहीं कोई दर्द तो नहीं हो रहा? कोई चक्कर आ रहा हो? नहीं, लेकिन हाँ, मुझे प्यास लगी है, जबरदस्त प्यास। मेरा गला सूख रहा है, मुझे पानी दीजिए जल्दी। हाँ, पानी देते। इसका मतलब ये ठीक है। हाँ? उसके जादू ने असर नहीं किया, वरना अभी तक। लो बेटी, पानी लो, ये लो। ये तुमने क्या किया? वो पानी गंदा था, काला, और उसमें से बदबू आ रही थी। बेटा, वो पानी तो साफ था। नहीं, वो गंदा था। मुझे प्यास लगी, मेरा गला सूख रहा है। मुझे जल्दी से पानी दीजिए, पानी। हाँ, ला रहे पानी। ये लो, एकदम साफ पानी है। एक साथ मत पीना, थोड़ा थोड़ा एक एक घूंट करके पीना। हाँ, इसे प्यास लगेगी, मगर ये एक बूंद पानी भी नहीं पी सकेगी। ये प्यास से तड़प तड़प के मर जाएगी। ये क्या किया तुमने?
उस रोज जो तुमने मेरी बेइज्जती की थी, उसकी सजा दी है मैंने तुम्हें। अब ये बहुत सजा भुगत चुकी है, इसे माफ कर दो और इस श्राप से छुटकारा दिला दो। नहीं, रहम करो नियोगी, मैं तुमसे अपनी बेटी की जिंदगी की भीख मांगता हूँ। मैं वादा करता हूँ कि मैं दवाखाना बंद कर दूंगा और इसे भी कहीं दूर भेज दूंगा। ये तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। अब इसका श्राप इसके मौत के बाद ही खत्म होगा। मुझसे इसकी तकलीफ देखी नहीं जाती। कई बार इसे पानी पिलाने की कोशिश की, लेकिन पानी गले से नीचे उतरता ही नहीं। साहब, प्रकाश, क्या हो? कोई तांत्रिक मिला जो नियोगी के यादों का तोड़ कर सके? वैसे तो आसपास के सारे तांत्रिक योगी बाबा से बहुत डरते हैं, लेकिन हिम्मत करके एक तांत्रिक ने मुझे रास्ता बता दिया है। हम ये जादू पलट सकते हैं। कैसे? जिसने ये जादू पहले किया है, इसका असर हम उसी पर पलट सकते हैं। मतलब साधना बच जाएगी और वो नियोगी प्यास से तड़प के मर जाएगा? बिल्कुल। जैसे ही निशान हमारे दरवाजे पर बना हुआ है, वैसा ही निशान हम योगी बाबा के दरवाजे पर बना देंगे खून से। जैसी ही प्रेतात्मा उसको पुकारेगी, वो दरवाजा खोलेगा, उसके जादू का असर उसी पर पड़ेगा और डॉक्टर साहब बच जाएंगी। योगी बाबा, निशान बन चुका है। योगी बाबा, मुझे बहुत प्यास लगी। नियोगी बाबा, साधना बेटी को पानी नहीं पिलाओगे? मुझे देख के घबरा गए। मुझे बुलाया, मैं आ गई। जब भी मुझे कोई बुलाता है, मैं पहुंच जाती हूँ। मेरे पास यही एक रास्ता था डॉक्टर साधना को बचाने का। मैं तो दरवाजा खोलूंगा ही नहीं। लेकिन कब तक? जब तक डॉक्टर साधना मर नहीं जाती, तब तक। और 2-4 रोज के बाद डॉक्टर साधना मर जाएगी, और उसके मरने के बाद मेरे दरवाजे से ये निशान आप ही आप मिट जाएगा। सुप्रिया बेटी, लो पी लो इसे। ये जड़ी बूटी से बनी दवा है, तुम्हें आराम मिलेगा। दरवाजा खोल, खोल दरवाजा। मैं तेरी माँ हूँ। खोल ना, खोल दरवाजा। पापा, ये तो दादू क्यों? ये वो नहीं, ये कोई और है। खोल दरवाजा। मैं तेरी माँ हूँ। खोल ना, खोल दरवाजा। मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। मैं जानता हूं कि तुम कौन हो। तुम प्रेत आत्मा हो। मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। चले जाओ। आज न सही, फिर कभी सही। तो ये मत समझ कि इतना चालाक है कभी दरवाजा खोलेगा ही नहीं। मैं तुझसे दरवाजा खुलवा कर रहूंगी, खुलवा कर रहूंगी। क्या बात है? आज नियोगी बाबा के घर पे लोगों की भीड़ नहीं है और दरवाजा भी बंद है। उनके दरवाजे पर निशान है, वो श्रापित है, इसलिए डर के मारे कोई उनके पास नहीं आ रहा है। अच्छा, ये बात है। हाँ, और उनकी बेटी सुप्रिया की तबीयत भी बहुत खराब है। अरे क्या हुआ सुप्रिया को? बहुत तेज बुखार है, ऐसा लगता है बचेगी नहीं। हे प्रेत आत्मा, जो मेरी बेटी के शरीर में घुसी हुई है और उसके खून को गंदा कर दिया है, बाहर निकल। मेरी बेटी के शरीर को छोड़ दे। बेवकूफ, क्या कर रहे हो तुम? मेरे इलाज के बीच में मुझे
रोकने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इलाज? तुम इसे इलाज कहते हो? पहले वो बेचारी बीमार है, तुमने उसका खून निकाल लिया, अब क्या कोड़े मारकर उसकी जान लेना चाहते हो? मैं तो उसको बचाने की कोशिश कर रहा हूं। इस तरह से बचेगी नहीं, मर जाएगी। बेवकूफ, इसमें किसी भूत प्रेत का साया नहीं है। ये महामारी का शिकार है। इसे बुखार है, बुखार। वो बुखार जो अब तक सैकड़ों जाने ले चुका है। इसे किसी हॉस्पिटल में एडमिट करवाओ ताकि कोई सचमुच का डॉक्टर इसका इलाज कर सके। लेकिन ये मेरे इलाज से तो भी ठीक हो सकती है। तुम्हारे इलाज से ठीक नहीं होगी, मर जाएगी। क्या तुम उसे मार डालना चाहते हो? मैं क्या करूं? मैं कहां जाऊं? मेरी बेटी बचा लो। इसे सिर्फ एक लड़की बचा सकती है। कौन? मेरी बेटी डॉक्टर साधना। लेकिन अफसोस, तुम्हारी वजह से वो भी आखिरी सांसें गिन रही है। आप क्या कह रहे थे डैडी? हाँ, मैं नियोगी की बेटी की बात कर रहा था। मैंने नियोगी से कहा कि उसने तुम पे काला जादू करके गलती की है, वरना तुम उसकी बेटी की जान बचा सकती थी। क्या हुआ है उसकी बेटी को? महामारी का शिकार है वो, और बचने की कोई उम्मीद नहीं। योगी बाबा, दरवाजा खोलो। डॉक्टर साधना तुम्हारी बेटी की मदद के लिए आई हैं। ये झूठ है। तुम प्रेत आत्मा हो और मुझे मारने आई हो। डॉक्टर साधना मेरे और मेरी बेटी की मदद के लिए कभी नहीं आ सकती। तुम प्रेत आत्मा हो। मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। बेवकूफ मत बनो, दरवाजा खोलो नहीं योगी बाबा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी, तुम्हारी बेटी मर जाएगी। दरवाजा खोलो। बाबा, दरवाजा खोलो, जल्दी खोलो दरवाजा। एक और बार मेरा नाम पुकारो तो मुझे यकीन हो जाएगा कि ये चाल नहीं है। बस एक और बार। देखा, तुम लोगों ने चौथी बार मेरा नाम नहीं पुकारा। मैं सही था। तुम प्रेत आत्मा हो, मुझे पता है। योगी बाबा, दरवाजा खोलो। मैं हूं प्रकाश। देखो, मैंने तुम्हारा चौथी बार नाम पुकार लिया है, अब तो दरवाजा खोलो। मैं तो तुम लोगों की आवाज सुन के डर गया। हम तेरी तरह गिरे हुए नहीं हैं। प्रकाश, मुझे साफ दिखाई नहीं दे रहा है। तुम चेक करके बता दो। डॉक्टर साहब, इसकी आंखें लाल हैं। मेरा ख्याल सही था। इसे वायरस है। जल्दी से सिरोक्साइड 20 ml और डबल डोज। जी मुझे पता है डॉक्टर साहब। मेरी बेटी बच जाएगी ना? क्या पता, तुम्हारी बेटी की कम से कम उम्मीद तो है। मेरी बेटी की तो वो भी नहीं। प्रकाश, इंजेक्शन तुमको ही देना पड़ेगा। शुक्रिया बेटी, बेटी शुक्रिया। बाबा, 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 बेटी, बाबा, तू बच गई। डॉक्टर साधना ने तुम्हारी जान बचाई है।
और मैंने डॉक्टर साहब को मौत के मुंह में धकेल दिया। डॉक्टर साहब आप ठीक तो हैं? क्या बात है डॉक्टर साहब? देखिए डॉक्टर साहब क्या हो गया? राजशेखर बाबू, किस तरह से तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? मैंने तुम्हारी बेटी को मौत के मुंह में ढकेल दिया और तुम्हारी बेटी ने मेरी बेटी की जान बख्श दी। यही तो फर्क है हम में और तुम में। हम तो जिंदगी देते हैं और तुम सिर्फ मौत। तुझे भी अभी खराब होना था। ओह, गरम हो गई ये तो। इस कमबख्त पानी को भी अभी खत्म होना था। चलो पानी ढूंढते हैं। ए भाई साहब, यहाँ पे वो पानी कहाँ मिल सकता है? पानी? हाँ। यहाँ से 3-4 किलोमीटर की दूरी पर एक झील है। क्यों? आसपास में कहीं पानी नहीं है? है। यहाँ से कुछ ही दूर एक तालाब है, लेकिन मैं आपको वहाँ जाने की राय नहीं दूंगा। कमाल है भैया, यहाँ पास में ही तालाब है और आप मुझे 4 किलोमीटर जाने के लिए कह रहे हैं। मैं तो आपके भले के लिए कह रहा हूँ। हम लोग तो वहाँ दिन में भी जाते हुए डरते हैं। क्यों, आखिर बात क्या है? साहब, वहाँ पर बड़ा खतरा है। खतरा? किस बात का खतरा? जंगली जानवरों का? नहीं। या फिर चोर डाकुओं का? नहीं। तो फिर किस बात का खतरा है? आत्माओं का, प्रेत आत्माओं का, जो उस तालाब में रहती हैं। प्रेत आत्मा? क्या बकवास कर रहे हो तुम? सच कह रहा हूँ साहब, वहाँ से बड़ी डरावनी आवाजें आती है। बड़ी अजीब अजीब घटनाएं हुई है वहाँ पर। वो तालाब प्रेत आत्माओं का बसेरा है। तुमने खुद कभी प्रेत आत्मा को देखा है? नहीं, लेकिन मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने देखा है, और जो बड़ी मुश्किल से जान बचा कर लौटे हैं। हाँ साहब, ये प्रेत आत्माएं उस तालाब से छुटकारा पाना चाहती है, इसलिए जो भी वहाँ जाता है वो उसके शरीर में घुसकर उस पर हावी हो जाती है। देखो भैया, मैं इन तकियानुसी बातों में विश्वास नहीं करता हूँ, और फिलहाल 3-4 किलोमीटर चलने के मूड में भी नहीं हूँ। इसलिए मैं यहाँ इस पास के तालाब से पानी भरने जा रहा हूँ। साहब वहाँ मत जाइए। साहब वहाँ पर बहुत खतरा है। साहब वहाँ मत जाइए साहब। हे भगवान, अब क्या होगा? यहाँ से तो पानी भरना मुश्किल है। चलो आगे चलते हैं। इतना सारा तो पानी है यहाँ। कमाल मुझे 4 किलोमीटर दूर भेज रहा था। जवाब कह रहा था कि इस तालाब में आत्माएं हैं, लोगों पे हावी हो जाती हैं। यहाँ तो कुछ भी नहीं है।
साहब 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 आप ठीक तो है ना साहब? लगता है इसके अंदर आत्मा घुस गई है। मैं जाकर गांव वालों को बताता हूँ। तो मुझसे बचकर भाग नहीं सकता। अमित ये क्या कर रहे हो? अमित ये क्या कर रहे हो? अमित क्या हो गया तुम्हें? मलिका, मैं तो अपने घर में हूँ। हाँ? लेकिन मैं यहाँ कैसे आया? मैं तो वहाँ तालाब पर था। ये सब क्या कह रहे हो तुम? अमित मलिका, मुझे कुछ याद नहीं। मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरे सर पर हथौड़े चला रहा है। मैंने आज तक तुम्हें ऐसी हरकतें करते हुए नहीं देखा था। शायद ज्यादा परेशान लग रहे हो। चलो थोड़ी देर आराम कर लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तब तक मैं खाना बनाती हूँ। चलो आओ ना। थोड़ी देर पहले तुम्हें क्या हो गया था? क्या हो गया था? तुम्हारी आवाज बदली हुई थी। और बाहर लॉन में पानी में लेटे हुए थे और बार बार पागलों की तरह पानी मांग रहे थे। ओह, पता नहीं मल्लिका मुझे क्या हो रहा है। मैं तो गाड़ी खराब हो गई थी तो तालाब पर पानी लेने गया था। पुलिस अब तक पता नहीं लगा सकी है कि आरके रोड पर रामू की मौत कैसे हुई थी। रामू का मुर्दा शरीर आरके रोड के जंक्शन पर पड़ा पाया गया। लेकिन मैं भी तो वहीं था। बड़ा सा पत्थर मारने की तालाब पे वजह पानी से लेने वहीं तो गया था। जिसका वजन तकरीबन 80 किलो है। हैरानी इस बात की है कि एक आम आदमी इतना वजनी पत्थर उठाकर उसे कैसे मार सकता है। पुलिस तहकीकात कर रही है। तुम्हारी आवाज को क्या हो गया है? अमित ये क्या कर रहे हो? ये सब क्या है? मैं श्री राम भैया को बुलाती हूँ। क्या अंदर है? पता नहीं किस हालत में होंगे। और ये देखिए किस्म के पत्ते तो किसी झील या तालाब में पाए जाते हैं। ये यहाँ कैसे आए? अंदर से पानी की आवाज आ रही है। अमित, तरह पानी में क्यों पड़े हो? तो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मुझे उठाने की किसने हिम्मत की?
अभी क्या हो गया है? मैं तुम्हारा अमित नहीं हूँ, कोई और हूँ। ये शरीर अब मेरा है। अब चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। चले जाओ। समझ में नहीं आता भैया, अभी तो क्या हो गया है? जब आए थे तभी लॉन में लेटे हुए थे। क्या करें भैया? डॉक्टर को बुलाए। डॉक्टर से कुछ नहीं होगा। इसके शरीर पर किसी साये का असर है, किसी प्रेत आत्मा का। प्रेत आत्मा? हमें ऐसे आदमी को ढूंढना होगा जो इस साये से लड़ सके, इस प्रेत आत्मा से लड़ सके। आप तांत्रिक हैं? नहीं, मैं ऐसी चीजों में खोजबीन कर रहा हूं जिन्हें हम लोग समझ नहीं सकते, जो इस संसार से आगे है। दूसरी तरफ कई बार उस दुनिया का और हमारी दुनिया का आमना सामना हो जाता है, जैसे कभी कोई इंसान किसी आत्मा से टकरा जाता है। खैर, आत्मा का साया किस पर है? मेरे पति अमित पर। जब से वो लौटे हैं एकदम बदल गए हैं, अजीब अजीब से हरकतें करते हैं। कहां से लौटे हैं? खालापुर गांव से। वहां तो वसई के जंगल से गुजर कर आना पड़ता है, और वहीं पर तो वो एनीवे, क्या वो रास्ते में कहीं रुके थे? हाँ, आरके रोड पर किसी तालाब के पास। सुना है वहां पर एक खून भी हुआ है। ये तो वही जगह है। कौन सी जगह? मैंने सुना है वहां एक ऐसा तालाब है जिसमें प्रेतात्माएं रहती है। क्या आपके पति वहां से आने के बाद पानी के लिए बेचैन रहते हैं? हाँ, हाँ। ये तो वही पानी वाली आत्मा है। मैं आग जलाकर इसे काबू में लाऊंगा और शरीर से बाहर निकालूंगा। ये पवित्र निशान और आग इस प्रेतात्मा को बांध देंगे। जब मैं इसे शरीर से बाहर निकालने की क्रिया करूंगा, तब यह कहीं भाग नहीं सकेगी। बहुत गर्मी है, इतनी गर्मी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। पानी में रहने वाली आत्मा, इससे पहले कि ये आग तुम्हें सुखाकर नष्ट कर दे, इस शरीर को छोड़कर चली जा, चली जा। तेरी झाड़ फूक और तंत्र विद्या का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। देख, देख मेरी शक्ति।
बच पाएगा। मैं इसे मार डालूंगा, लेकिन जब तक ये आग जल रही है मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं इस आग को बुझा डालूंगा। मैं इस आग को बुझा डालूंगा। ये सब आग बुझ चुकी है, अब मैं मोमबत्तियां भी बुझा दूंगा। वो सभी मोमबत्तियां बुझा रहा है। बुझाने में सफल हो गया तो हम में से कोई नहीं बचेगा। ये आप क्या कर रहे हैं? अब उसे खत्म करने का मेरे पास समय नहीं है। मैं उस आत्मा को इस नींबू में कैद कर डालूंगा। अब ये सारी आग बुझ चुकी है, अब मैं तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शरीर को छोड़कर इस नींबू में दाखिल हो जा। दाखिल हो जा। मल्लिका, मेरा सर। ये तो ठीक हो गए, लेकिन वो प्रेतात्मा? वो प्रेतात्मा इस नींबू में कैद है। इसे जला दीजिए या कहीं दूर फेंक दीजिए। नहीं, ऐसा करने से ये प्रेतात्मा फिर अमित के शरीर में घुस जाएगी। मतलब अमित को अब भी इसे छुटकारा नहीं मिलेगा? मिलेगा। अगर कोई इस नींबू पर पैर रख दे तो ये प्रेतात्मा उसके शरीर में घुस जाएगी। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हम अपनी बला किसी और के सर पर डाल रहे हैं। ये बात तो गलत हुई। आई एम सॉरी, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। तो अब हमें क्या करना होगा? कल सवेरे इस नींबू को किसी रास्ते पर डाल दो। शाम तक अगर किसी ने इस पर पैर रखा तो ये आत्मा उसके शरीर में चली जाएगी।